हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 अप्रैल दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर आया है बड़ा अपडेट। दोस्तों, देश के करोड़ों किसान जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब जारी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के बैंक खातों में आ जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि देश में कई लोग पहले भी इस योजना का लाभ गलत ढंग से लेते आ रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने स्कीम में ई-KYC और भूलेख सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है, अर्थात बिना भूलेख सत्यापन और ई-KYC के बगैर किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी से अपना ई-KYC करवा लें। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। किसानों को नरवाई जलाना पड़ गया भारी। दोस्तों, शिवपुरी जिले में नरवाई जलाना किसानों के लिए आफत बन गया है। शिवपुरी प्रशासन द्वारा अब सीधे किसानों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। दरअसल नरवाई जलाने के कारण खेतों तथा आसपास के इलाकों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए शिवपुरी कलेक्टर ने नरवाई जलाने वाले किसानों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले ही शिवपुरी SDM ने 2 किसानों पर 5000 रुपए का जुर्माना किया था। इसके बाद भी किसानों ने नरवाई जलाना बंद नहीं किया। इसके चलते शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर कोलारस के 6 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसलिए ध्यान रखें, अपने खेतों में नरवाई न जलाएं। यदि किसी ने शिकायत कर दिया तो आफत बन जाएगी। दोस्तों, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत की स्थिति तीसरे नंबर पर है। हम सभी जानते हैं कि गेहूं दुनिया के प्रमुख अनाजों में से एक है, जो न सिर्फ भोजन का मुख्य हिस्सा है बल्कि कई देशों की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। वैश्विक स्तर पर हर साल अरबों टन गेहूं का उत्पादन भी होता है और कुछ देश इस उत्पादन में सबसे आगे हैं। अमेरिकी कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनिया भर में 796 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है और इस उत्पादन में देश के कई हिस्से शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश है। साल 2024 में यहाँ 14 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। उसके बाद विश्व में दूसरे नंबर पर यूरोप है। उसके बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ 2024 में 11 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 14% है। इसके बाद चौथे नंबर पर रूस है। रूस ने साल 2024 में 8 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया है। उसके बाद 5वें नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका में 5 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन 2024 में हुआ और 8वें नंबर पर पाकिस्तान है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि विश्व में नंबर 1 गेहूं उत्पादन में बनना है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मच गई तबाही। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं पुलिस ने 100 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गाँव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर भी आ गए। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में यह प्राकृतिक आपदा अप्रैल महीने की बारिश में ही हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मरीजों को अब रात में भी मिलेगी PM श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए MP सरकार PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा में एक बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत PM श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को रात के समय भी उपलब्ध होगी। इससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को इलाज के लिए रात में भी बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस नई सुविधा के लिए 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रात में भी उड़ान भरने में सक्षम होंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की टेंडर प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सेवा देने वाली कंपनी के बीच सहमति बन चुकी है। लगभग 2 महीनों के भीतर इस सेवा का प्रारंभ होने की उम्मीद है। इसका लाभ आयुष्मान लाभार्थी को भी मिलेगा। दोस्तों, अल्बानिया में चुनाव की निगरानी करेगा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। दोस्तों, मध्य प्रदेश देश और दुनिया में अपनी साख और धाक जमा रहा है। खेती और उद्योग के तेज विकास के बाद अब मध्य प्रदेश ने विश्वसनीयता के मामले में भी कदम आगे बढ़ाया है। दुनिया में सबसे विकसित कहे जाने वाले यूरोप में भी अब मध्य प्रदेश ने अपनी साख जमाई है, जिसके तहत यूरोपियन देश अल्बानिया ने अपने यहाँ होने वाले संसदीय चुनाव की मॉनिटरिंग का जिम्मा
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा है। मई में होने वाले इन चुनाव में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिकारी प्रेक्षक की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए आयोग के 3 सदस्यीय दल अल्बानिया जाएंगे। इस दल में 9 से 11 अधिकारी मई के बीच वहां होने वाले संसदीय चुनाव में प्रेक्षक की भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों पर वहां होने वाले चुनाव को पारदर्शिता के साथ पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग दूसरे देश में जाकर चुनाव करवा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गई शुरू। मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल से स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 13 शहरों में आयोजित की जा रही है और यह 2 शिफ्टों में होगी, सुबह 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से 5 बजे। परीक्षा में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा नियम बनाए गए हैं। लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। नकल रोकने के लिए भी सख्त निगरानी की गई है, इसलिए परीक्षा देते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लागू हुई है नई व्यवस्था, जिसके तहत योजनाओं का लाभ लेने के लिए करवाना होगा यह काम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप, साइकिल वितरण समेत अन्य योजनाओं में मिलने वाले आर्थिक लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार पंजीयन बताना होगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है, उसका फायदा प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। वहीं आधार नंबर दर्ज होने पर एक क्लिक से पता चल जाएगा कि गलत तरीके से कोई योजना का लाभ तो नहीं ले रहा है। सरकार का दावा है कि लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ तथा अन्य सेवाएं देने में इससे सहूलियत होगी। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मई महीने में होंगे सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से बंद पड़ी पदोन्नतियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से बैठक कर पदोन्नति का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसे मई महीने में कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया विभागों में प्रारंभ हो जाएगी। जिन विभागों में अधिकारियों की संख्या कम है, वहां पदोन्नति पहले हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मेरिट तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की तैयारी है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि दीपावली तक इंदौर में चलने लगेगी मेट्रो। दोस्तों, इंदौर में 6 किलोमीटर तक सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो चलाने की अनुमति मिल चुकी है। अब कमर्शियल रन की तैयारी की जा रही है। इसी बीच शनिवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने सुपर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि जल्द ही मेट्रो रेल की सुविधा मिलेगी। दीपावली तक इंदौर में 17.5 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।